2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए कौन सी पार्टी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी सियासी मुश्किल खड़ी कर सकती है। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल खड़ी करेगी और चुनाव के जीत और हार का निर्णय होगा। लेकिन हम तस्वीर तीसरी दिखाना चाहते हैं। दो तस्वीर के अलावा एक तीसरी तस्वीर है जहां पर उस पार्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया है, उम्मीदवारों को लाने के लिए अपनी पार्टी के बैनर तले खड़ा करने के लिए कोशिश कर दी है और लोगों से मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाए कि वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपना उम्मीदवार देगी, लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों के लिए सियासी मुसीबत कौन सी पार्टी बनने वाली है, इस बात का खुलासा हम कर रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार में भी सियासी प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक उनके जीत के आए थे, लेकिन बदकिस्मती से 4 इस वक्त छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए और एक वाहिद उनके विधायक हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अख्तरुल ईमान। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनकी पार्टी में युवा के जो अध्यक्ष हैं आदिल हसन, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो तस्वीर बयान की है, जो बताई है, वो ये है कि 10 लोकसभा ऐसी सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे और वो 10 जो सीट है वो लगभग मुसलमानों को अपनी तरफ लाने का जो है प्रयास होगा। पहली सीट किशनगंज, हमने आपको दिखाया कि अख्तरुल ईमान का दावा है और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और वो दावा करते हैं कि हम चुनाव इस बार जीत जाएंगे, इसलिए कि पिछली बार बहुत ही कम फर्क से हम चुनाव हार गए थे। पहली जो सीट है वो किशनगंज की है। दूसरी जो सीट है वो सीमांचल के अलावा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन किशनगंज से शुरू करते हैं। किशनगंज के अलावा अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये सारी सीटें जो है सीमांचल के इलाके की, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। उसके अलावा मिथिलांचल की भी कई सीटों पर उनका दावा है, जिसमें दरभंगा, जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या है, वहां से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। उसके अलावा शिवहर लोकसभा सीट पर कई मुसलमान नेताओं की नजर है, उस नजर पर एक नजर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की भी है। उसके अलावा बेतिया में भी नजर है उनकी, और मधुबनी का जो एक इलाका है झंझारपुर, जो लोकसभा सीट है, वहां से भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। इधर आ जाइए, गया में भी यह कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गया लोकसभा से अपना उम्मीदवार देगी और गोपालगंज, सिवान में पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नजर है, इसलिए कि पिछली बार गोपालगंज में जब उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तो यह कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर वहां नहीं होती तो शायद महागठबंधन के उम्मीदवार को कामयाबी हाथ लग जाती। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सूत्रों से यह बात सामने आ रही है कि गया में एक एमपी हैं, पूर्व एमपी, वो असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में, हैदराबाद से वो कनेक्ट हैं, हो सकता है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। उसके अलावा झंझारपुर में एक पूर्व एमएलसी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है और सिवान में भी एक ऐसे एमएलसी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी शर्त रखी है कि अगर मैडम हिना शहाब चुनाव लड़ना चाहती हैं तो सिवान की सीट हम छोड़ देंगे उनके लिए, वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो हम उन्हें समर्थन देंगे और उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के 10 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की निगाह है और ओवैसी आएंगे पार्लियामेंट चुनाव के दौरान, लोगों से अपील करेंगे कि आप हमारे फेवर में वोट करिए, इसलिए कि आरजेडी, जेडीयू और महागठबंधन के नेताओं ने हमें धोखा दिया। मुस्लिम लीडरशिप को ये लोग उभारने नहीं देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम नेता चुन करके विधानसभा, विधान परिषद पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, राज्यसभा जाए, इसलिए इस बार हमें वोट करिए। तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए जो मुसीबत सबसे बड़ी बनने वाली है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, प्लान तैयार कर रही है और कई ऐसे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के पूर्व एमपी, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं और वो इस फिराक में है कि अगर महागठबंधन से या एनडीए से टिकट नहीं मिलता है तो वो ओवैसी का पतंग थाम लेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी पतंग के सहारे लोगों से उम्मीद, भरोसा और यकीन लगा करके वोट मांगने की कोशिश करेंगे।